जी आपको माइक समर्पित है। विष्णु महाराज जी माइक आपको समर्पित है। अब आप आज की कथा जो है वो आप शुरू कर सकते हैं महाराज जी। दंडवत। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृतिरत्न प्रियात्मने श्रीमते भक्ति वेदांति वामन इति नामिने श्री प्रभुपादाश्रिताय दैन दयासिमूर्तये केशवार्पित प्राणाय तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं सन्यास गुरु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। आज हमारे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज जी के दिव्य अलौकिक अपराकित चिन्मय हरिकथा हम लोग श्रवण करेंगे। गुरु महाराज जी का आदर्श, गुरु महाराज जी का विचार, गुरु महाराज जी का जो प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्शमय जीवन, दैन दया का जो जीवन हम लोग श्रवण करेंगे। शिला गुरुपाद पद्म बोलते हैं कि विरह और विप्रलंब, क्या विरह और विप्रलंब श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों का भजन है। आज हम लोगों का विशेष करके बड़े ध्यान से सुनना, एक जजमेंट करने का डे उपस्थित हुआ है, दिन आया है। क्यों? हम लोग साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जब आप हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जब गुरु की महिमा श्रवण करते हो, तो गुरु के प्रति कितना आपका भाव है, क्या विरह है,
गुरु के लिए क्या कोरोना आता है। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि विरह और विप्रलंब श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके भक्तों का भजन है। विरह और विप्रलंब ही हमारा भजन है। लेकिन ये भाव आएगा कहां से? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जब तक सेवनमुख युवा हम नहीं होते, सेवनमुख नहीं होते, सेवनमुख बोले तो जब तक सेवनमुख जीवादो स्वयं स्फुरत पदाः, जब तक हम भगवान की कथा हम निष्कपट भाव से श्रवण नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, हरिगुरु वैष्णव की सेवा नहीं करते, तो वह सेवनमुख जीवादो आ नहीं सकता। कहते हैं गुरुदेव बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। गुरुदेव जीव की दुर्दशा को देख करके वे आत्म प्रकाश करते हैं। लेकिन जब वही जीव उनके चरण आश्रित होने का अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं और अभिनय करके कर्मी बन जाता है, भोगी बन जाता है, अन्नाभिलाषिता बन जाते हैं, तब गुरुदेव आत्मगोपन कर लेते हैं। गुरुदेव उसी समय अपने आप को छुपा लेते हैं, उसके सामने प्रकट नहीं होते। तो सेवनमुख होने की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। जैसे गुरुदेव हर इंद्रियों से हरिगुरु वैष्णव की सेवा किया, जो जितने परिमाण सेवनमुख होंगे वे उतने परिमाण गुरु जी का विरह, गुरु जी का भजन आदर्श जीवन में उतार पाएगा। हम गुरु जी के कितने संग किए हैं वो हमारे को बोलने से, चलने से, हिलने से, डोलने से पता चलता है। परम गुरुदेव प्रभुपाद जी का कैसे संग किया है ये परम गुरुदेव के लिखनी से, परम गुरुदेव के विचार से और परम गुरुदेव के आचार से हम लोग देखते हैं। परम गुरुदेव खाते प्रभुपाद, सोते प्रभुपाद, उठते प्रभुपाद, चलते प्रभुपाद। वे प्रभुपाद बोल नहीं पाते थे, प्रभु बोल करके रोते थे। ऐसे हमारे गुरुपाद पद्म कैसे श्रील परम गुरुदेव का संग किया, कैसे तदात्म भाव है, ये हम श्रवण करेंगे। तो जो जितना परिमाण गुरुदेव की सेवा किया वो उतना परिमाण गुरुदेव के विचारों को, गुरुदेव के आदर्शों को ग्रहण कर पाएगा। उतने परिमाण हमारे गुरुपाद पद्म ने कहा कि गुरु और शिष्य का संबंध नित्य है। इस मेटीरियल जगत में उसका कोई किसी प्रकार कोई भी वस्तु उसको व्यवधान नहीं करा सकता, उनसे दूर नहीं करा सकता। तो हमारे गुरुदेव कैसे रसिक वैष्णव थे। श्रील गुरु महाराज जी चैतन्य चरितामृत के टीका लिखे, पता है चैतन्य चरितामृत के टीका। उस टीका को अध्ययन करने से श्रील गुरुपाद पद्म कितने बड़े रसिक संत थे, कैसे महाभागवत थे, ना जानी उज्जवल नीलमणि और कहां कहां से ग्रंथों से उन्होंने कितना सुंदर अलंकृत भाषा में टीका का संपादन किया, लिखा उन्होंने। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य लिखा, चैतन्य चरितामृत के टीका, अमृत प्रवाह भाष्य। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा अनुभाष्य, और हमारे गुरुदेव ने भी एक टीका लिखा है, बड़े मधुर टीका, अद्भुत टीका। यदि समय मिले तो उसको अध्ययन करना। उसका नाम क्या है? अमृतानु कणा टीका, अमृतानु कणा टीका। यानी जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय उसमें है वो टीका के अंदर सूक्ष्म रूप से रहस्य को गुरु महाराज जी उद्घाटन कर देते। गुरुदेव किस परिमाण विद्वान थे
यदि हम गुरु पहले गौड़ीय पत्रिका जो गुरु महाराज जी की लिखनी छापती थी, उनका प्रबंध छापता था। हम दूसरे गौड़ीय मठ में जाते हैं तो सुनते हैं गुरु महाराज जी की महिमा। कहते हैं आपके गुरुदेव श्रील बामन गोसाई महाराज, बोले उनकी जो भाषा कैसे गोलोकीय भाषा। कैसी भाषा गुरुदेव की? गोलोकीय भाषा। गोलोकीय भाषा यानी प्रबंध को आप देखने से गुरु महाराज जी की भाषा कितनी नम्रता, दीनता और उसमें कितना मार्जित भाषा, गोलोकीय भाषा, ऐसे गुरु महाराज जी की भाषा है। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत में 2-4 बातों को बताऊंगा, कैसे गुरु महाराज जी चैतन्य चरितामृत में उसकी जो टीका में कैसे अपना रस प्रभाव को प्रवाहित किया। बस केवल उसमें गोता लगाने की आवश्यकता है। श्वेतारंगे जेवाडुए श्री राधा माधव अंतरंग, केवल गोता लगाने की आवश्यकता। तो गुरु महाराज जी चैतन्य चरितामृत के मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा। गुरु महाराज जी जहां पर महाप्रभु के संबंध में बता रहे हैं, बदला रहे हैं कि महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में भक्तों को सेवा में नियुक्त किया। कहा? गुंडीचा मंदिर में। अब वहां मार्जन कार्य चल रहा है, जो बढ़िया सेवा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी टीका में लिखते हैं, कहते हैं तुम्ही भालो करियाचो अन्यरो सिखाओ। मतलब तुमने बहुत बढ़िया रूप से मार्जन किया है, सफाई किया है। जैसे तुमने सफाई किया है ना, ऐसे दूसरों को सिखाओ। तो इसके टीका में गुरु महाराज जी क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि आपनी आचार्य धर्मो जीवेरो सिखाए, यही सिद्धांत गीता भागवती गाय। गुरु महाराज के आचार, साधु अपने जीवन में 2 प्रकार की शिक्षा देते हैं। मेरे ध्यान से सुनना, बड़े समझने की बात है। साधु अपने जीवन में 2 प्रकार की शिक्षा देते हैं। 1 नंबर वाक्य के द्वारा, 2 नंबर चरित्र के द्वारा। पहला नंबर क्या है? वाक्य के द्वारा, और दूसरे नंबर चरित्र के द्वारा। गुरु महाराज वहां लिखते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु महाराज जी टीका में कहते हैं केवल वाक्य के द्वारा शिक्षा देना ये यथेष्ट नहीं है। केवल वाक्य के द्वारा शिक्षा देना यह यथेष्ट नहीं है। चरित्र के द्वारा शिक्षा देना, चरित्र के द्वारा शिक्षा देना ये विशेष कर्तव्य है, गुरु जी कह रहे हैं। यानी चरित्र प्रधान, ये दोनों में परम गुरुदेव इसके लिए कहते हैं कि कथनी और करनी एक होना चाहिए। परम गुरुदेव कहते हैं कि करनी और कथनी यदि एक ना हो, करनी और कथनी एक ना होले, परम गुरुदेव अपनी भाषा में बता रहे हैं कि लोग ठोकाइया कोनो लाभ नहीं। करनी और कथनी दोनों एक ना होने से, दूसरों को ठगने से कोई लाभ नहीं होगा। अपनी आचार्य धर्म जीवे ऋषि, आचार प्रचार नामे करो 2 कार्य, तुम जगत गुरु तुम जगत आचार। गुरु महाराज जी जीवन में आचरण करके शिक्षा दी। इसलिए प्रभुपाद जी उपदेश में कहते हैं आचार विहीन प्रचार भक्ति नहीं है। वो क्या है? कर्म का अंग मात्र। बड़े ध्यान से सुनना, जो जीवन में आचरण नहीं करते, केवल मात्र प्रचार करते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। जीवन में आचार तो है नहीं, लेकिन हमने टीका लिख दिया, न च विद्या
न च टीकया च भक्ता भागवतम गाह्यम। ऐसी किताब, ऐसे ग्रंथ पढ़ के कोई लाभ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। गीता के ऊपर हजारों लोगों ने टीका लिखी, इसलिए कहा महाजन गतस्व पंथा। महाजन लोग जिस रास्ते से गए उसका ही अवलंबन करो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं दो प्रकार के लोग शिक्षा देते हैं। कैसे? एक वाणी के द्वारा और दूसरा चरित्र के द्वारा। गुरु महाराज जी ऐसे सैकड़ों उपदेश दिए, इतना सुंदर सुंदर उन्होंने कहा। और एक बात मैं बताऊंगा, गुरु महाराज जी, श्रील गुरु महाराज जी कैसे चैतन्य चरितामृत की टीका में जब प्रसंग आया, अंतरंग का प्रसंग आया, अंतरंग, अंतरंग किसको कहते हैं? जब स्वरूप दामोदर के बारे में बता रहे हैं, स्वरूप दामोदर कैसे महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। और अंतरंग क्या है? इतना सुंदर व्याख्या उन्होंने दिया, इससे पहले मैंने कभी ऐसे व्याख्या सुना ही नहीं, न भूतो न भविष्य। इतना सुंदर व्याख्या दिया, अंतरंग का व्याख्या। अंतरंग क्या है? अंतरंग किसको बोलते हैं? अंतरंग कौन है? और जब तक अंतरंग नहीं होता है शिष्य, तो गुरु के मनोभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु का मनोभीष्ट पूरा किया। कैसे किया? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदामज्जम ददाति स्वपदांतिकम, हम लोग सुनते हैं। तो स्वरूप दामोदर किस प्रकार से महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे। अंतरंग क्या है? तो गुरुदेव टीका में लिखते हैं अंतरंग क्या है? कहते हैं विषय के साथ में, क्या? विषय के साथ में समचित्र वृत्ति विशिष्ट होकर, बड़े ध्यान से सुनना, ये गुरु महाराज जी की गोलोकीय भाषा है। आप म्यूट पे चले गए हैं, 1 मिनट रुकिए। विष्णु महाराज जी आप म्यूट पे हैं, मैं दोबारा आपको अनम्यूट करने का, क्योंकि आप म्यूट हो गए हैं। प्रभु जी अनम्यूट करिए। महाराज जी आप अनम्यूट करिए, आपके स्क्रीन पे आया होगा। आप म्यूट हो गए महाराज जी, अनम्यूट करिए महाराज जी कृपा करके। महाराज जी और म्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अभी ठीक है महाराज जी। अरे हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लास्ट 40 सेकेंड को एक बार रिपीट कर दे महाराज जी। 40 सेकेंड्स, लास्ट 40 सेकेंड्स। हाँ जी। तो गुरु महाराज जी टीका में अंतरंग की व्याख्या दिया। क्या कह रहे हैं? विषय के साथ में, विषय यहां क्या है? सेव्य वस्तु है। विषय कौन है? सेव्य वस्तु है। विषय के साथ में समचित्र विशिष्ट, विषय के साथ में समचित्त वृत्ति विशिष्ट होकर सर्वक्षण सर्व इंद्रियों से एक ही तात्पर्य युक्त होकर या तत्पर होकर, एक ही तत्पर होकर विषय के मनोभीष्ट पूर्ण करना, ये अंतरंग का विशेष कर्तव्य है। बड़ा कठिन लगा, फिर बोलता हूं। गुरुजी कहते हैं कि विषय क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। विषय के साथ कहते हैं रूप स्वरूप दामोदर कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु के जो चित्त में है उनके चित्त में है, उनके जो हृदय में है इनके वो हृदय में है।
चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या चल रहा है ये स्वरूप दामोदर को पता है। समचित्र विशिष्ट, तो विषय के साथ में समचित्त वृत्ति विशिष्ट होकर सर्वक्षण सर्व इंद्रियों के द्वारा या सर्व इंद्रियों से एक ही तत्पर होकर विषय के मनोभिष्ट पूर्ण करना ये अंतरंग का कर्तव्य है। मनोभिष्ट, तो चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट, इसके उदाहरण में हमारे गुरु महाराज की एक कथा याद आती है। गुरु महाराज जी कैसे हमारे परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी के समचित्त वाले थे, कैसे हृदय को जानने वाले थे। जो अंतरंग होते हैं वो गुरुदेव के हृदय को जानने वाले होते हैं। गुरुदेव क्या चाहते हैं, गुरुदेव क्या करना चाहते हैं, गुरुदेव का उद्देश्य क्या है। इसलिए हमारे शिला महाराज जी बोलते हैं कि गुरु महाराज जी यानी भक्ति प्रज्ञान शिला केशव गोस्वामी महाराज जी वो क्या लिखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी बगल में बैठे बैठे पहले ही बोल देते थे। वो श्लोक बोलना चाहते हैं, कौन सा श्लोक बोलना चाहते हैं अभी बोले नहीं, परम गुरुदेव के कंठ आए बाहर निकले नहीं, गुरु महाराज पहले से ही बोल देते थे। इसको कहते हैं अंतरंग, इसको कहते हैं गुरु शिष्य का संबंध, इसको कहते हैं गुरु शिष्य का मधुर भाव, इसको कहते हैं गुरु शिष्य का अंतरंगता। बड़े ध्यान से सुनना, कैसे गुरु महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के अंतरंग पार्षद थे। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज जी एक कीर्तन गा रहे थे। कीर्तन क्या था, एक कीर्तन गा रहे थे कि सके कलय गौर मुदार, तो उसमें एक लाइन आता है निधुवन नागरी मोहित मानस, सके कलय गौर मुदरम, इसमें इसके अंदर एक लाइन आती है निधुवन नागरी मोहित मानस। ये कीर्तन पहले उसी समय गुरु जी के परम गुरुदेव के समय ये कीर्तन निषेध था, गाने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि गौरांग नागरीवाद, गौरांग नागरीवाद मतलब कि हम महाप्रभु को भोग्यो समझते हैं और हम महाप्रभु को भोक्ता समझते हैं और हम भोग्यो, यानी महाप्रभु क्या है, महाप्रभु कृष्ण के समान पुरुष है और हम उनके भोग्य है। लेकिन ये विचार ठीक नहीं है, ये साजिया विचार है, गौरांग नागरीवाद। इसलिए पहले कीर्तन को गाने नहीं देते थे, निषेध था। तो श्रील गुरुदेव कीर्तन को गा रहे थे, परम गुरुदेव आए, बड़े क्रोध के साथ गुरु महाराज जी को कहा ये कीर्तन बंद करो, क्यों गा रहे हो कीर्तन। तो उसी समय गुरु महाराज जी बड़े ही नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके परम गुरुदेव से निवेदन किया, पूछा कि ये कीर्तन हम क्यों नहीं गा सकता, ये कीर्तन मैं क्यों नहीं गा सकता। तो परम गुरुदेव ने कहा इसमें नागरी शब्द है, इसमें नागरी शब्द है। तो गुरु महाराज जी ने कहा नागरी शब्द है, बोले हाँ, ये गौरांग नागरीवाद लोग अपसिद्धांत में व्यवहार करेगा, लोगों की जो बुद्धि है वो अपसिद्धांत में यूज करेगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा क्या केवल नागरी शब्द रहने से गौरांग नागरीवाद हो जाता है?
यहाँ पर जो नागरी, निधुवन नागरी मोहित मानस, यहाँ पर जो नागरी शब्द है, यहाँ राधा, श्रीमती राधा जी से, इसका अर्थ क्या है? श्रीमती राधा जी कृष्ण का मन को मोहित किया। निधिवन नागरी मोहित मानस, कृष्ण के मन को मोहित किया। जब कृष्ण का मन को मोहित किया तब कृष्ण और पुरुष नहीं रहा, भोक्ता नहीं रहा। तब कृष्ण क्या होगा? राधा रानी का भाव ले लिया, अंग कांति ले लिया, और लेकर के क्या हो गया? राधा दूत शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूप, श्री चैतन्य महाप्रभु हो गए। तो अब ये क्या हो गए? ये आश्रय जाति हो। तो ये गौरांग नागरी बात है। तो यहां पर श्रीमती जी से, श्रीमती राधा रानी से ये निधिवन नागरी शब्द का प्रयोग। तो ये बात परम गुरुदेव सुनकर के कहा, अच्छा ऐसा है क्या? है? और परम गुरुदेव कुछ बोले नहीं, चले गए। और फिर मनी मन सोचा, बड़े समझने की बात है, बड़े ध्यान से सुनिए। परम गुरुदेव ने सोचा कि ये मैंने निषेध क्यों किया? निषेध किसके लिए है? ये कैसे मेरे चित्त को जानते हैं? जो इस तत्व को जान लिया, ये निषेध क्यों है? से तरंगे जेवा डूबे, से राधा माधव अंतरंग, इस भाव को जो जान लिया, इस भक्ति को, इस तत्व को जान लिया, उसके लिए ये कीर्तन माना नहीं है। लेकिन इस तत्व को जिसने नहीं जाना, जो नहीं समझ पाया, वो तो एक तरफ खड़े रहेंगे कौवे की तरह, वो आपस सिद्धांतों को प्रचार करेंगे। तो ऐसे हमारे परम गुरुदेव के मन की बात को जानने वाले हमारे गुरुपाद पर ऐसे सैकड़ों गुरु महाराज जी की जीवनी है। छोटी छोटी ऐसी लीला कथाएं हैं, कैसे हमारे गुरु जी, कैसे आपने गुरुदेव को समर्पित किया अपने आप को। और एक बात बड़े ध्यान से सुनना, गुरुदेव का जीवन है कैसे? प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्श। हमने अभी तो स्तुति में बोला ना, दयन दया मूर्ति। गुरुदेव का जीवन कैसे है? गुरुदेव का जीवन है प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्श। प्रतिष्ठा के पीछे कभी नहीं भागे, अपनी प्रतिष्ठा की बात कभी कहे ही नहीं गुरुदेव। श्रील प्रभुपाद जी का एक कीर्तन है ना, दुष्टमन तुम किसेर वैष्णव, दुष्टमन तुम्ही किसेर वैष्णव। तो इस कीर्तन के अंदर प्रभुपाद ये समझाना चाहते हैं कि प्रतिष्ठा कितना खतरनाक है। इसमें कनक और कामिनी और प्रतिष्ठा ये शब्द बार बार आया। कनक शब्द 4 बार और कामिनी शब्द 3 बार, और प्रतिष्ठा शब्द कितना बार आया मालूम है? कितने बार? 14 बार। केवल प्रतिष्ठा शब्द 14 बार आए, 14 बार प्रयोग किया। यानी ये प्रतिष्ठा का धिष्ठा सपच रमनी हृदय में नटित जावत तावत कुतम कथम सुखम भवे। ये प्रतिष्ठा सर्वश्रुमति लेनी, ये प्रतिष्ठा ऐसी चीज है। लेकिन हमारे गुरुदेव का जीवन देखो, ये प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्श इनका जीवन है। उन्होंने कभी प्रतिष्ठा की तरफ देखे ही नहीं। एक बार शिला परम गुरुदेव गुरु महाराज जी को एकांत बुला करके कहा कि आप तो प्रभुपाद जी से हरिनाम लिए। गुरु महाराज जी केवल 9 साल की आयु में आए और प्रभुपाद जी से बड़ा प्रेम था। प्रभुपाद जी बहुत स्नेह करते थे। प्रभुपाद जी से हरिनाम मिला। सर्दी के मौसम में प्रभुपाद जी कुर्सी डाल करके धूप में बैठ जाते थे और प्रभुपाद जी को कच्ची मटर
बहुत अच्छी लगती थी। तो गुरु महाराज जी क्या करते थे, कच्ची मटर को छील छील करके प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। कैसा देखो प्यार है गुरु शिष्य। कच्ची मटर छील छील करके गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी के हाथ में देते थे, और प्रभुपाद जी वो प्रसाद प्रभुपाद जी पाते थे और गुरु महाराज जी को भी देते थे, ये भी खाते थे ऐसे। तो परम गुरुदेव कहा कि आपको तो प्रभुपाद जी से हरिनाम हुआ है, तो फिर आप तो मेरे गुरु भाई हैं। क्या बोले? एकांत में बुला करके कहा कि प्रभुपाद जी से आपका हरिनाम मिला है, आप हमारे गुरु भाई है। देखिए गुरु महाराज जी का जीवन कैसे प्रतिष्ठा वर्जन आदर्श जीवन है। उसी समय गुरु महाराज जी की आंखों से आंसू आ गया, नेत्र डबडबा गया, और रोते हुए कहा कि प्रभुपाद आपके, प्रभुपाद परम गुरु से कहा, प्रभुपाद आपके हैं और आप मेरे हो, ये मेरा अभिमान है। प्रभुपाद आपके हैं और आप मेरे हैं। गुरु महाराज जी कभी ये नहीं सोचा कि मेरे गुरुदेव और कोई है। मेरे गुरुदेव, उनका अभिमान है, मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान से केशव गोस्वामी महाराज। इसलिए हमारे कोई गुरु भाई, उनके कोई आश्रित जन गुरु महाराज जी से एक बार जाकर के कहा कि गुरुदेव, क्या हम प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कह सकते हैं? हमारे गुरु भाई गुरु महाराज जी से जाकर के पूछा, क्या हम परम गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव बोल सकते हैं, कह सकते हैं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, क्यों? हमारे गुरुदेव तो भक्ति प्रज्ञान से केशव गोस्वामी महाराज। गुरु महाराज जी वहां एक प्रकार से वहां पर गुरु महाराज जी विरोध किया, बोले ये विचार तुम्हारा ठीक नहीं है, एक तरफा विचार करने से नहीं होगा। क्या तुम्हें पूजा प्रतिष्ठा पाने के लिए प्रभुपाद जी को परम गुरुदेव कहना चाहते हो? मेरे गुरुदेव, मेरे गुरुपाद पद्म कौन है? श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। यानी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा मेरे गुरुदेव। इसलिए गुरु महाराज जी लिखते हैं, जो शिष्य कहते हैं कि गुरु के दिए हुए कपड़े को मैं पहनता हूं, गुरु के दिए हुए अन्न को मैं खाता हूं, जल अन्न खाता हूं, और गुरु मेरे लिए सर्वस्व है। गुरु महाराज जी लिखते हैं, ऐसे एक शिष्य को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि गुरुदेव मेरा है। गुरुदेव के दिए हुए श्वासों को लेकर के मैं जी रहा हूं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो गुरु महाराज जी का जीवन कैसे प्रतिष्ठा वर्जन रूपी आदर्श है, इनकी जीवनी है। ऐसे गुरु महाराज जी कभी जीवन में प्रतिष्ठा की तरफ कभी देखे ही नहीं, प्रतिष्ठा की तरफ कभी गए ही नहीं। और ऐसे निर्मत्सर संत गुरु महाराज जी कैसे निर्मत्सर थे। केवल निर्मत्सर नहीं, परम निर्मत्सर। भागवत में प्रथम स्कंद में द्वितीय नंबर श्लोक में कहा है ना, धर्म प्रज्जित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यमत्र वस्तु तापत्र उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वरा सद्य हित्व अवरुद्ध के कृते विशुष्वितच्चना। परम निर्मत्सराणाम, मत्सर, मत्सर शब्द की व्याख्या श्रील जीव गोस्वामी पाद ने कहा, परस्त्य का तरह, दूसरे का मान सम्मान ऊंचाई प्रतिष्ठा देख करके जिसके अंदर ईर्ष्या जलन होता है। मत्तः सरति मत्सरः, मेरे से आगे जाने नहीं दूंगा। आगे तो दूर की बात है, बराबर भी रहने नहीं दूंगा। लेकिन हमारे गुरुदेव निर्मत्सर इनका जीवन है। हम देखते हैं उनके जितने गुरु भाई हैं ना,
हमारे गुरु महाराज जी से 15-20 साल के जूनियर है, जूनियर थे। लेकिन गुरु महाराज हम देखते हैं बहुत सारे वीडियो में या हमारे सामने प्रत्यक्ष हमने देखा, अपने जूनियर है, लेकिन जब गुरु महाराज को माला पहनाने के लिए जाते हैं ना, तो गुरु जी पहले माला नहीं पहनना चाहते थे। गुरु जी कहते पहले इनको पहनाओ, इनको पहनाओ पहले। कौन करेगा ऐसा? एक आचार्य होकर के गुरु महाराज जी कहते पहले इनको पहनाओ, बाद में मेरे को पहनाओ। और आप लोग जानते होंगे शायद, कोई भी कार्य करने से पहले अगर दीक्षा देना हो किसी को या शरणाई देना हो किसी को, कहते जो वैष्णव है पहले उनसे जाकर के पूछो वो क्या चाहते हैं। स्वयं नहीं करते थे ऐसे गुरु महाराज जी, ऐसे निर्मत्सर सीनियर। और हम लोग क्या करते हैं, अरे जूनियर को सम्मान देने की तो दूर की बात है, अपन से अपने से जो सीनियर है उसको भी हम इज्जत देना नहीं जानते। यदि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसके पास कोई डिग्री ना हो या कोई पद पूजा प्रतिष्ठा में ना हो, तो अरे क्या जानते हैं, सीनियर होने पर भी हम उसको इग्नोर कर देते। लेकिन गुरु महाराज जी के ऐसा आदर्श है, ऐसे जीवनी है, ऐसे सैकड़ों घटना है। गुरु महाराज जी जीवन में कैसे निर्मत्सर थे, ऐसे गुरु महाराज जी थे। इस प्रकार से गुरु महाराज जी की जीवनी है। और गुरुनिष्ठा, गुरुनिष्ठा की बात में क्या बताऊं, गुरुनिष्ठा टाइम बता देना कभी। अभी है महाराज जी 20 मिनट है, अभी 20 मिनट 20 मिनट है। हाँ, गुरुनिष्ठा, गुरु महाराज जी की गुरुनिष्ठा हम क्या बताएं। गुरु महाराज जी कैसे अपने गुरु के प्रति निष्ठावान थे, हम देखते हैं। एक बार परम गुरुदेव एक बहुत बड़ी सभा में, परम गुरुदेव की उपस्थिति थी, वहां पर बहुत बड़े बड़े वैष्णव लोग आए। तो उस सभा में सभापतित्व में परम गुरुदेव, और उस सभा में सब्जेक्ट ये था, विषय वस्तु ये थी कि शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है। एक एक वक्ता ने एक एक अपनी दृष्टिकोण से बताया। किसी ने कहा सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेशम ब्रह्म भक्ति उच्यते। किसी ने कहा सा भक्ति ईश्वरे, सा परा भक्ति ईश्वरे। किसी ने कहा अन्नाभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मदानावृत्तम अनुकूल्यन कृष्ण अनुष्ण भक्ति उत्तमा। सब अपनी अपनी दृष्टिकोण से भक्ति की बहुत सुंदर व्याख्या। बगल में गुरुजी बैठे थे, परम गुरुदेव ने कहा अभी सज्जन सेवक ब्रह्मचारी बोलेंगे। गुरु महाराज जी को खड़ा किया, लेकिन गुरु महाराज जी खड़े हुए और जितने वक्ता अभी तक बोल चुके थे सबसे हट करके अलग उन्होंने भक्ति की, शुद्ध भक्ति की परिभाषा बताई, सब सेट करके। और सब लोग सुन करके हैरान हो गए, दंग रह गए। तो गुरुजी ने क्या बताया था, भक्ति किसको कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा भक्ति किसको कहते हैं। भागवत के 7वें स्कंद से एक श्लोक दिया, ऐसे नहीं बोले, श्लोक के साथ प्रमाण के साथ उन्होंने बताया। गुरु शुश्रूषया भक्ता सर्वलब्ध अर्पण नेचः संगेन साधु भक्ता नाम
संगेन साधु भक्तों ईश्वर आराधना च। गुरु महाराज जी क्या बोले? शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति, गुरु को सर्वस्व मान लेना और गुरु को सर्वस्व समर्पित करना, यही है शुद्ध भक्ति। अरे श्लोक में यही बात बता रहे हैं, शुश्रूषया भक्ता। गुरु की भक्ति करो, कैसे कैसे सेवा करो? भक्ति से। सर्वलब्ध अर्पण चा, गुरु को सर्वत भावेन समर्पित हो जाओ। और क्या करो? संगेना साधु भक्ता नाम, संगेना साधु भक्त नाम, निष्कपट भक्त के संग में रह करके ईश्वर आराधना चा, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अगर किसी को ईश्वर की आराधना करनी है तो पहले ये तीनों काम करना होगा। भक्ति के द्वारा, भक्ति से गुरु की सेवा करें, गुरु शुश्रूषा भक्ता, और क्या करें? सर्वलब्धा, सब कुछ गुरु जी को समर्पित करें, अनिष्कपट भक्त के संग करें। गुरु जी के ऐसा विचार है। भगवान और एक जगह में कह रहे, गुरुदेव श्लोक बताए, भगवान कहते हैं पंच यज्ञ करने से, वेदाध्ययन करने से, तप करने से, श्रम दम पालन करने से मैं ज्यादा प्रसन्न नहीं होता जितना कि गुरु की सेवा करने से। नाहम इज्जा, इज्जा मतलब पूजा, ना अहम इज्जा, नाहम इज्जा प्रजा प्रतिभ्या तपस समनेन वा तुष्यम, प्रसन्न नहीं होता। यद्यपि मैं सर्वभूतात्मा, सारे प्राणियों के अंदर हूं, गुरु शुश्रूषणम जता, गुरुदेव की सेवा करने से जैसे मैं प्रसन्न होता हूं, और दूसरे दूसरे साधनों के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं होता। गुरु महाराज जी ये श्लोक, बहुत सारे और भी श्लोक गुरु जी ने वहां पर उद्धृत किया। ये बात सुनकर के परम गुरुदेव बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब परम गुरुदेव का मानो हृदय गदगद हो गया। परम गुरुदेव की आंखों से आंसू आने लगे कि यही है सत शिष्य। गुरुदेव कब खुश होते हैं? जब कोई शिष्य पहुंचा हुआ होता है, जो निष्कपट भाव से भगवान की सेवा करते, हरिगुरु वैष्णव में समर्पित हो जाते, तब गुरुदेव प्रसन्न होते। अभी मैंने बताया ना, जो गुरु पदाश्रय करने का अभिनय करके कर्मी भगी अथवा अन्नाभिलाषिता हो जाते हैं, उसके सामने गुरुदेव आत्मगोपन कर लेते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। गुरुदेव वहां प्रकट नहीं होते, उसके अंदर विरह नहीं आएगा। हम कितना भगवान की, गुरुदेव की सेवा किया, वो हमारे विरह बताएंगे, हमारा विप्रलंब बताएंगे। परम गुरुदेव प्रभुपाद जी की सेवा किया है, कैसे सेवा किया है? ये परम गुरुदेव के आदर्श विचारधारा, लेखनी। और एक बात, जैसे परम गुरुदेव भक्तिता देते थे, जैसे बोलते थे, जैसे लिखते थे, ऐसे टू कॉपी गुरु महाराज जी का, इसलिए गुरुपाद पद्म का ऐसे विचारधारा। इसलिए गुरु महाराज ऐसे अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसी निष्ठा उनकी। क्योंकि जो गुरु है ना, जो गुरु है, ये गुरु क्या है? गुरु कौन बन सकता है? गुरु कौन है? ये कृष्ण से अवरह पंथा से कृष्ण की चित शक्ति ही बलराम अभिन्न नित्यानंद प्रभु में आया, और नित्यानंद प्रभु से वह चित शक्ति हमारे सारस्वत धारा में श्रील प्रभुपाद जी में आए, और प्रभुपाद जी से होकर के
परम गुरुदेव में आया। और वही शक्ति गुरु महाराज, जो गुरुत्व था, गुरु बनने की जो शक्ति है, वो गुरु महाराज जी में आए। तो अवरव पंथ क्रम में भगवान कृष्ण से ही, कृष्ण की ही शक्ति है। इसलिए कृष्ण के जितने सारे गुण है ना, वो शक्ति देने के साथ साथ कृष्ण अपनी शक्ति भी गुरु के अंदर दे देते हैं। इसलिए गुरुदेव का आवेशावतार कहा जाता है भगवान के। गुरुदेव के अनंत गुण है, फिर भी अनंत गुण में, वैष्णव और गुरु में अनंत गुण में फिर भी 26 गुण प्रधान बताया। कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, सम, निर्दोष, बदान्त, मृदु, शुचि, अकिंचन, सर्व प्रकार का शांत, कृष्ण का शरण, अकाम, निरीह, स्थिर, विजित, षड गुण, मित भूप, अप्रमत्त, मानी अमानद, मानी मानद, गंभीर, करुणा, मैत्री और कवि दक्ष मौन। गंभीर, करुणा, मैत्रा, कवि दक्ष मौन, ये है। तो गुरु महाराज जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु और बड़े ही, गुरु महाराज जहां सत्यसार सम में कह रहे हैं, इसमें एक शब्द आया सत्यसार। सत्यसार कैसे गुरुदेव? कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, सम। सत्यसार, सत्यसार क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं हमारे गौड़ीय परंपरा में, हमारे पूर्व आचार्यों ने वहां से होकर के यहां तक प्रभुपाद परम गुरुदेव जो कहा है, बड़े ध्यान से सुनना, पूर्व आचार्यों ने, यहां तक श्रील प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज जी ने जो कहा है वही सत्य है, वही सार है, और बाकी सब क्या हो जाएगा? ध्वंस हो जाएगा। ये गुरु महाराज जी का आदेश है। बाकी सब समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, केवल ये ही रहेगा सत्य सार। और गुरु महाराज जी अपने जीवन में करके दिखाए, उसी को ही, जो गुरु वर्गों का विचार है उसी से वो टस से मस नहीं हुए, करो उन विचारधारा में एकदम डट के रहे, चाहे कोई कितनी मतलब उनको हटाने की चेष्टा किया जो भी है। जैसे भी गुरु महाराज जी अपने गुरु वर्गों के विचारधारा से एक बिंदु मात्र भी वहां से नहीं हटे, चाहे कितनी भी विपत्ति आ गए। सत्यसार उनके अंदर ये गुण है, सत्यसार। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं चातुर्मास व्रत करने में, और बाकी कहीं कहीं थोड़ा सा आजकल ढीला पड़ गया, लेकिन हमारे गौड़ीय वेदांत समिति के अंदर जो परम गुरुदेव ने बनाया, ऐसे बहुत कथा है, कहां तो सुना, एक के बाद एक स्मरण आ रहा है। गौड़ीय वेदांत समिति के अंदर आज भी चातुर्मास व्रत का जो भी नियम है, जैसा नियम है, जैसे परम गुरुदेव बना के गए, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी फॉलो किया। खाने पीने में लोगों का थोड़ा सा मतलब वो ढीलापना आ गया, थोड़ा सहज हो गए, लेकिन हमारे गुरुपाद पद्मा अपने गुरु वर्गों का जो विचारधारा है उसमें डट के रहे। और गुरुजी ने कहा चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, अपने गुरु वर्गों के विचारधारा से हटना नहीं। जिस दिन तुम उससे हट गया तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। ऐसे निर्विकारी महापुरुष थे, और इनके जीवन में कोई संचय नहीं। परम गुरुदेव को किसी ने कहा कि आप इतने सारे मठ बनाए, तो फिर इसको संरक्षित करने के लिए कुछ तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, कितना पैसा छोड़ के जा रहे हैं आप आश्रमों को चलाने के लिए? कुछ तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो परम गुरुदेव ने कहा हम तो
एक पैसा छोड़ के नहीं जा रहे, हमारी जेब खाली है। गुरु महाराज बोलते थे ना कि हम जेब, हमारी जेब जो है यही बैंक है, जितना है उतना ही है, इसी से काम चला हो और कुछ नहीं है हमारे पास। परम गुरुदेव कहते हैं कि हमको बैंक में पैसा रखने की कोई आगे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो फूल उगा के गए, जो बगीचा लगाया, इसकी खुशबू केवल देश नहीं विदेश तक जाएंगे, विदेश तक जाएगा और दूर दूर से आएंगे, अपने आप मंदिर चलेगा। गुरु महाराज जी पूरे भारतवर्ष में पहल का मचा दिया। कहाँ आसाम, कहाँ सिलीगुड़ी, इतनी उम्र में सब जगह में। और वही हमारे परम गुरुदेव की कृपा आशीर्वाद से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी भी विदेश में जाकर के प्रचार किया, परम गुरुदेव की कृपा से। परम गुरुदेव के उस दिन में एक ऑडियो सुन रहा था, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का, इंग्लिश में है। वो कह रहे थे उसमें कि मेरे प्रिचुअल मास्टर भक्ति केशव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, मैं तो हरिनाम दीक्षा ले चुका था, लेकिन मेरे को उन्होंने बुलाए और बुला करके कहा सन्यास लो। मैं कहा कि मैं सन्यास कैसे ले सकता हूं, मैं कैसे लूं? लेकिन उन्होंने फोर्स किया, ये शब्द लिखा हुआ है, परम गुरुदेव ने उनको फोर्स किया, जबरदस्ती, नहीं तुम सन्यास लो। और उन्होंने मेरे को सन्यास दिया। दे करके तो देखो, जब गुरु वर्ग किसी को सन्यास देते हैं या कोई मंत्र दीक्षा देते हैं तो उसके साथ एक शक्ति भी देते हैं, लेकिन उसको कैच करके रखने के भी अपने अंदर वो एक अधिकार होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए खुद के अंदर के लिए होनी चाहिए। तो मेरे को दिया, दे करके प्रचार करने के लिए बोला, इसलिए तो हम क्या बोलते हैं स्वामी महाराज जी को, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। भक्ति वेदांत शब्द, ये वेदांत भक्ति वेदांत और कोई दूसरे मठ में नहीं मिलेगा, केवल भक्ति वेदांत परम गुरुदेव के द्वारा है, भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत। तो उनकी कृपा आशीर्वाद से बोले, परम गुरुदेव ने कहा कि मैं जैसे तैयार किया भक्तों को, केवल देश नहीं विदेश तक जाकर के इसकी खुशबू महकेगा, और दूर दूर से जैसे फूल खिलने से उसकी खुशबू महकता है, और चारों तरफ से भंवरे दौड़ दौड़ करके आते हैं, हजारों लाखों पत्तों को चीरते हुए, फाड़ते हुए फूल के मकरंद का आस्वादन करते हैं। ऐसे ही परम गुरुदेव कहते हैं, सब लोग दौड़ दौड़ करके आकर के भक्ति का सुगंध मकरंद का आस्वादन करेंगे। ऐसे परम गुरुदेव, उनमें से एक हमारे गुरुपाद, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, अपने पूरे जीवन समर्पित किया। गुरु महाराज जी कहते हैं एक जगह कि मेरा जो शरीर में जो हड्डी बना है ना, जो मज्जा, हड्डी, रक्त जो बना है ना, ये गौड़ी मठ के ही प्रसाद से बना है, ये प्रसाद से बना है। मेरी जो हड्डी मजबूत हुई है ना, ये प्रसाद से ही मजबूत हुआ। अब ऐसे तो भक्त घर के ही तो थे गुरुदेव, इसमें कोई संदेह नहीं। मां के, कहते मां के गर्भ से मैं महाप्रसाद का सेवन कर रहा हूं, गुरु मां जैसे। और एक जगह गुरु जी, हमारे गुरु जी का आदर्श तो जिन्नी कैसी है, कहते मैं ज्ञानतः, गुरु जी कहते हैं कि मैं ज्ञानतः किसी का अनिष्ट नहीं चाहा। एक साधु जैसे होना चाहिए, अजात शत्रु। इनका नाम वामन इसलिए तो दिया, केशव धीत वामन, वामन, वामन मतलब वामन इति वामन, जिसके अंदर कोई वाम भाव ही है नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु।
अथवा बा विकल्प ले लो, क्या होगा? बा मन इति बामन, जिसके मन में किसी प्रकार का संकल्प विकल्प उठता ना हो, तरंग ना उठता हो। महाराज जी धन्यवाद। अब 2 मिनट में इसको रैप अप करेंगे महाराज जी, अब 2 मिनट में, 2-3 मिनट। इस प्रकार से बामन, इसलिए नाम बामन। बाम न इति बामन, बामन है ना 3 शब्द, बाम न इति बामन, बाम्य भाव नहीं है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसके एगनेस्ट कोई नहीं है, तो वो कौन होते हैं? गुरु महाराज बोलते थे, अब उनका ऑडियो सुनो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधु रावा शत्रु हवे केनो, और इतना सुंदर, मतलब इतनी ऊंची बातों को, कठिन बातों को इतना सहज करके बताना, यही तो विद्वता। मैं तो पंडित पकड़ा बड़ा है, ऐसी ऐसी बात हम बोल गए, किसी को समझ में नहीं आए। गुरु महाराज जी ऊंची बातों को, कठिन बातों को, रहस्यों को इतना सहज सरल रूप में बोलते थे, एक छोटे से बच्चे से लेकर के विद्वान तक समझाते, ऐसे बोलते थे। एक बार प्रभुपाद काशी में भाषण दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी की तो भाषा इतनी कठिन भाषा है, भाषा बहुत कठिन है, जटिल भाषा है, जो डिक्शनरी में है भी नहीं, ऐसी ऐसी भाषा है। तो वहां के विद्वान पंडित, प्रभुपाद जी इशारा किया, आप थोड़ा नीचे उतर के, नीचे लेवल में आके थोड़ा सा बोलिए महाराज। तो प्रभुपाद जी ने क्या जवाब दिया मालूम है? बोले आपको अगर समझना है तो आप ऊपर चढ़ो, हम नीचे क्यों, अपना लेवल क्यों गिरा है, तुम अपने लेवल को ऊपर करो। ये प्रभुपाद की ये सहेली है। और गुरु महाराज कैसे? गुरु महाराज जी बोलने की ऐसे शैली है कि हर किसी को, वो अगर नेवल में भी नहीं है ना, उसको नेवल में लाएंगे, ऐसे गुरु महाराज जी को। ऐसे गुरु महाराज जी कितने, मतलब क्योंकि उनकी जो भाषा है ना, उनको गौड़ीय अभिधान कहा जाता है, गौड़ीय डिक्शनरी। ऐसा कोई श्लोक नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे गुरु जी इसलिए हम तारीफ करें, सभी लोग। प्रभु जी आप फिर म्यूट, महाराज जी आप म्यूट हो गए लगता है, एक मिनट रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। आप महाराज जी आप अनम्यूट करिए एक बार, आप म्यूट हो गए। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा महाराज जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट आया है महाराज। महाराज जी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा महाराज जी अनम्यूट करिए। अभी भी आप म्यूटेड ही हैं महाराज जी, आपके स्क्रीन पे आया होगा अनम्यूट का रिक्वेस्ट। अभी आया? हाँ अभी ठीक है, थोड़ा 1 मिनट पहले चले जाइए, बैक जाइए महाराज जी। तो बीच बीच में फोन आ जाता है ना, तो गड़बड़ हो जाता है, बंद हो जाता है। तो टाइम भी पूरा हो गया भाई, टाइम भी हो गया। तो इस तरह से गुरु महाराज, उसको रिपीट कर दीजिए थोड़ा, 1 मिनट पहले जो बोले आप महाराज। गुरु महाराज को डिक्शनरी कहा जाता है। ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई श्लोक नहीं है कि गुरुजी जानते नहीं थे। और कैसे, कौन से ग्रंथ में, कौन से पढ़ने में कितने नंबर, कौन सा श्लोक, ऐसे गुरुजी बोल देते। हम लोग तो श्लोक बोल ही देते हैं, लेकिन इतना डिटेल्स बता नहीं पाते। ऐसा हमारे गुरु पद्म का जीवन, ऐसे आदर्शमय जीवन है। गुरुजी कहते हैं ऐसे निर्मत्सर संत, ऐसे जीवन है। ऐसे गुरु महाराज जी की जीवनी को स्मरणीय, वंदनीय, कीर्तनीय, श्रवणीय, जीवन में आचरण करने का, जीवन में धारण करने का योग्य है, जीवन में कीर्तन करने का योग्य है, जीवन में उतरने का योग्य है। ऐसे गुरुपाद करने, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में मैंने
जो भी हरिगुरु वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण किया, थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किया, मेरी जो भी भूल त्रुटि है, सभी वैष्णव लोग जो भी सुन